वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था माइटोसिस। चैप्टर 5 सेल साइकिल पढ़ रहे हैं हम और माइटोसिस को हम डिस्कस कर रहे थे। माइटोसिस में हमने जाना कि किस तरह एक सेल अपने आप को दो में डिवाइड करता है और किन किन फेजेस से वो गुजरता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ओके, और माइटोसिस में हमने ये भी जाना कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है वो रिमेन्ड सेम। जितना पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे उतने ही डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज़ द मेंटेनेंस of chromosomes set that is each daughter cell receives chromosomes that are like in the composition of equal number of chromosome to the parent cell। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं रिमेन सेम। जितने पेरेंट सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे उतने ही डॉटर सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। फॉलोइंग आर द ओकेशंस इन अ लाइव्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर माइटोसिस हैपन। अब कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है माइटोसिस को। अच्छा जी, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में माइटोसिस का क्या रोल है। द नंबर ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स जो हैं इंक्रीज बाय माइटोसिस के ज़रिए इंक्रीज होते हैं। दिस इज़ द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर बॉडी। जब एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनना होती है तो उस बॉडी को बनाने के लिए सेल माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होता है। फॉर्म अ सिंगल सेल, एक सेल से पूरी बॉडी बनना, जानदार बनना, उसमें कौन सा अमल हो रहा होता है उन सेल्स में, माइटोसिस का अमल हो रहा होता है। दैट इज़ जाइगोट एंड ऑल्सो बेसिस ऑफ अ ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी, यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन में और मल्टी सेलुलर बॉडी बनाने के लिए माइटोसिस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके जी, सेकंड इम्पोर्टेंस क्या है माइटोसिस की। सेल रिप्लेसमेंट इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक, सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लॉट। सेल जो हैं वो स्लॉट हो रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, कुर्बान हो रहे होते हैं। स्लॉट ऑफ एंड रिप्लेस्ड, और उनकी जगह न्यू, रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, और उनकी जगह न्यू सेल ले लेते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, और ये न्यू सेल्स बनते किससे हैं, माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं। एंड सो आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सेल, और ये किस तरह से होते हैं, पेरेंट सेल के खूबखू होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इनमें रिमेन सेम होता है। सेल्स बीइंग रिप्लेस्ड। सिमिलरली रेड ब्लड सेल्स हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। यहाँ पे आप ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना है। ये 4 मंथ तक जो है इन्हें प्रिजर्व किया जा सकता है। एंड न्यू रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। नए रेड ब्लड सेल्स भी जो हैं वो किससे बनते हैं, माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं। और माइटोसिस क्या है, एक सेल का अपने आप को 2 सेल में डिवाइड कर लेना और उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं डिप्लॉयड हों, डबल हों। ठीक है, हैप्लॉयड ना हो, मीन्स रिमेन्ड सेम। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इम्पोर्टेंस है कि रीजनरेशन में माइटोसिस का क्या किरदार है जी। सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। कुछ जानदार होते हैं जो अपने पार्ट ऑफ बॉडी अगर उनके लॉस हो जाएं तो वो उसे रीजनरेट दोबारा पैदा कर सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सेल्स इज़ अचीव्ड बाय माइटोसिस। तो वहाँ पे वो न्यू सेल्स जो हैं किससे बनाए जाते हैं, माइटोसिस के ज़रिए। फॉर एग्जांपल सी स्टार रीजेनरेट लोस्ट आर्म थ्रू माइटोसिस। सी स्टार जो है अगर उसका कोई बाजू खो जाए, उतर जाए, ख़त्म हो जाए तो वो क्या करती है, वो उसे दोबारा रीजेनरेट कर सकती है। और ये रीजेनरेशन किससे होती है जी, माइटोसिस के अमल के ज़रिए। जितने भी सेल्स रीजेनरेट होते हैं वो माइटोसिस के मरहूने मिन्नत हैं, माइटोसिस की वजह से ही रीजेनरेट होते हैं। ओके जी, उसके बाद है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता ये है कि सिंगल पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनना, और डॉटर सेल जो है वो आइडेंटिकल हो पेरेंट सेल का। लाइक प्याज से जो नेक्स्ट जनरेशन हो वो खरबूजा नहीं हो सकती, या सरसों का पौधा नहीं हो सकता। ठीक है, प्याज का बेटा प्याज ही होगा,
उसमें कैरेक्टरिस्टिक भी वही होंगी, और ये इसलिए होते हैं रिमेन सेम, इसीलिए रहते हैं वो आइडेंटिकल पेरेंट सेल के डॉटर सेल इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती, मेल फीमेल गैमेट्स से जाइगोट नहीं बनते, इसलिए जब जाइगोट फॉर्मेशन होती है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो उसमें मेल फीमेल गैमेट्स जो हैं मिल के जाइगोट बनाते हैं, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसमें मेल की होती हैं और कुछ फीमेल की होती हैं, इसलिए जो डॉटर सेल होता है वो डिफरेंट होता है, ना तो उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक मेल वाली होती है ना फीमेल वाली होती हैं, ठीक है। सेक्सुअल में ये होता है, लेकिन अगर एसेक्सुअल की बात की जाए तो इसमें सारी खसूसियात डॉटर सेल में खूब ये होता है किसके जैसा, पेरेंट सेल। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 पेरेंट चाहिए होते हैं, जबकि एसेक्सुअल में एक पेरेंट से भी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बन सकती है, जो ऑफस्प्रिंग बनती है, नेक्स्ट जनरेशन जो बनती है वो आइडेंटिकल होती है पेरेंट सेल की। अच्छा जी, सम ऑर्गेनिज्म्स प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स through the sexual reproduction. Mitosis is a mean of asexual reproduction. For example, hydra reproduce asexually by budding. अच्छा जी, हाइड्रा में बर्डिंग होती है और ये सारा क्या है जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए हो रहा है। और ये हाइड्रा में बर्ड का बनना भी मतलब वो किस तरह से बर्ड बना रहा है, माइटोसिस के अमल के ज़रिए बना रहा है। द सेल एट द सर्फेस ऑफ हाइड्रा अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म अ मैस कॉल्ड बर्ड, ठीक है। उस पर जो बर्ड बनता है, बर्डिंग में हाइड्रा की बॉडी पे जो बर्ड बनता है उसमें रिपीटेडली क्या हो रही होती है, माइटोसिस हो रही होती है। माइटोसिस कंटिन्यूस इन अ सेल ऑफ बर्ड, इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और वो जो बर्ड होता है वो बड़ा होके एक और नया हाइड्रा बना देता है। द सेम डिवीजन हैपन ड्यूरिंग द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी यही डिवीजन जो है रिपीटेडली हो रही होती है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन प्लांट्स की मिसाल है इसकी। ओके, एरर्स इन माइटोसिस। जब हम बात करते हैं माइटोसिस की तो हम कहते हैं कि सेल ने अपने आप को 2 में डिवाइड किया और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है रिमेन सेम। अगर इंसान की बात की जाए, एनिमल्स की बात की जाए, इंसानों की बात की जाए तो उनके सेल में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं, ठीक है। तो जब सेल डिवाइड करता है, एक सेल डिवाइड करता है माइटोसिस के ज़रिए, तो जो डॉटर सेल बनते हैं उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम उनमें भी 46 ही होते हैं। ओके, अगर उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स सेपरेशन के दौरान कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं तो इससे एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। या फिर सेल डिवाइड जो है, सेल अमूमन एक सेल अपने आप को 2 में, 2 फिर 4 में, 4 फिर 8 में, इस तरह एक मतलब सीक्वेंस से चलता है सेल की डिवीजन। और अगर सेल रैंडमली डिवाइड होना शुरू हो जाए तो ये सेल की एबनॉर्मलिटीज़ कहलाती है। इससे क्या होता है कि बॉडी में बॉल्स बनना शुरू हो जाते हैं सेल्स के, और उन बॉल्स को अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स जो है वो क्या कहलाती है, कैंसर कहलाती है। वो बॉल बना देती है और वो बॉल कैंसर कहलाते हैं। ओके जी, एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस में कॉज कैंसर, ठीक है। अगर उसमें माइटोसिस पे कंट्रोल ना हो तो वो कैंसर कॉज कर सकती है। ऑल सेल हैव जीन्स दैट कंट्रोल्स द टाइमिंग द नंबर ऑफ माइटोसिस, ठीक है, कि कितने माइटोसिस से कितने नंबर ऑफ सेल्स बने हैं। सम टाइम मैच्योरेशन ओकर इन सच जीन्स एंड सेल कंटिन्यूस डिवाइडिंग, इट रिजल्ट ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल कॉल्ड ट्यूमर्स। अच्छा जी, वो कह रहा है कि समटाइम सेल जो है क्या करता है, अंधाधुंध डिवाइड करना शुरू कर देता है, बजाय किसी सीक्वेंस के सेल का अनकंट्रोल डिवाइड करना क्या कहलाता है, वो क्या बना देता है, ट्यूमर बना देता है। एज लॉन्ग एज दिस ट्यूमर आर रिमेन्स इन देयर ओरिजिनल लोकेशन आर कॉल्ड बिनाइन। अच्छा, अब वो जो कैंसरस सेल हैं, कैंसरस बॉल ऑफ सेल है, अगर वो एक ही जगह पे जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है वहीं पे रह रहा है तो उसे हम बिनाइन कहेंगे, बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। बट इफ़ दे इन्वेड
अदर टिश्यूज़ दे आर कॉल्ड malignant। लेकिन अगर वो उस जगह पे तो प्रेजेंट है लेकिन मूव करके दूसरी बॉडी सेल्स को भी, टिश्यूज़ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, पूरी बॉडी में कैंसर फैला रहा है, तो उन्हें क्या कहेंगे? malignant। ठीक है, इस कैंसर को malignant कैंसर या malignant ट्यूमर कहा जाएगा। एंड देयर सेल्स आर रिकॉल्ड कैंसर सेल। और ये जो सारे सेल जो अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल कर रहे हैं वो सारे कैंसर सेल कहला रहे हैं। सच ट्यूमर्स कैन सेंड कैंसर सेल्स टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी एनीवेयर न्यू ट्यूमर्स में फॉर्म। ठीक है, ये क्या करते हैं? कैंसर सेल दूसरी बॉडी के दूसरे पार्ट में जाके भी कैंसर कॉज करते हैं। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। कैंसरस सेल का पूरी बॉडी में जाके जगह जगह जाकर वहाँ पे कैंसर कॉज करना क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिनाइन और मैलिग्नेंट शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके तो ये थी आज हमने पढ़ी इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस के माइटोसिस इम्पोर्टेंट क्यों है। इंशाल्लाह मज़ीद पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।